आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 के अध्याय 8 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अध्याय 8 है कानून व सामाजिक न्याय। प्रश्न क्रमांक 1, मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान हैं। तो इसका सही उत्तर है, पहले इसके विकल्प देखते हैं। ए सामाजिक सुरक्षा कानून, बी स्वास्थ्य कानून, सी न्यूनतम वेतन कानून, डी मनचाहे वेतन का कानून। तो सही उत्तर है इसका सी न्यूनतम वेतन कानून। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2, विकसित देशों के उद्योगों का विकासशील देशों में आने का कारण नहीं है। विकल्प ए है सस्ते श्रमिक व सुलभ संसाधन, बी है विकासशील देशों के कमजोर कानून, सी विकसित देशों का सद्भाव, डी जोखिम भरे उद्योगों पर कड़ा प्रतिबंध। सही उत्तर है सी विकसित देशों का सद्भाव। प्रश्न क्रमांक है 3, बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। विकल्प ए है कारखाना, बी हैंडलूम, सी सुविधा केंद्र, डी पावर लूम। सही उत्तर है डी पावर लूम। अगला प्रश्न है चौथा, भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। विकल्प ए है कंपनी हमारे अमेरिका की थी, बी घटना 2 दिसंबर 1984 को हुई, सी कारखाने से MIC गैस का रिसाव हुआ, डी इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। सही विकल्प है इसका डी, इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। डी वाले विकल्प पर सही के चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5, सरकार द्वारा बनाए निजी कानूनों पर लागू नहीं होते। दूसरा, मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है। तीसरा, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। उपरोक्त में सही कथन है, तो इसका सही उत्तर है डी कथन 2 और 3 सही है। अब देखिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठे का ये है, सुरक्षा कानूनों के सही ढंग से क्रियान्वयन से औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। तो इसमें ए में सुरक्षा कानून लिख लें। दूसरा बी है विकसित देशों की तुलना में भारत में मजदूरों का वेतन कम प्राप्त होता है, कम लिख लें बी वाले में। सी है CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, सी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भर लें। डी है न्यूनतम वेतन न्यूनतम मेहनताना कानून के द्वारा तय किया जाता है, डी में न्यूनतम मेहनताना कानून लिख लें। ई है दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करने वाले कानून से सर्वाधिक लाभ गरीब वर्ग को होता है, ई में गरीब वर्ग लिख लें। अब प्रश्न क्रमांक 7, न्यूनतम वेतन से क्या आशा है। इसका उत्तर देखते हैं हम। देखिए 7वें का उत्तर न्यूनतम वेतन वह न्यूनतम पारिश्रमिक है जो किसी नियोक्ता द्वारा कानूनी तौर पर अपने कर्मचारियों और मजदूरों को भुगतान किया जाता है। वह मूल्य सीमा जिसके नीचे कर्मचारी अपना श्रम नहीं बेच सकते। प्रश्न क्रमांक 8, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई। उत्तर है न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता होती है क्योंकि निजी कंपनियां, ठेकेदार या व्यवसायी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं और मजदूरों को उतना वेतन नहीं देते हैं जितना कि उन्होंने परिश्रम किया है। ये कानून यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें न्यूनतम वेतन कितना दिया जाए और उन्हें उनके परिश्रम से कम वेतन ना मिले। प्रश्न क्रमांक 9, पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें कौन काम करते हैं। उत्तर है पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक है 10, सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है। उत्तर, कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। प्रश्न क्रमांक 11, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। उत्तर, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताने पर
काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल https pencil.gov.in क्यों बनाया गया? उत्तर है, सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल pencil.gov.in प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल बनाया गया। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। प्रश्न क्रमांक 13, यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला? उत्तर है, यूनियन कार्बाइड जैसी विदेशी कंपनियों के भारत में कारखाने खोलने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, भारत में सस्ता श्रम उपलब्ध है। नंबर 2, यहाँ के मजदूरों से कम कीमत पर ज़्यादा घंटों तक काम लिया जा सकता है। तीसरा, भारत जैसे विकासशील देशों में मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। चौथा, कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 14, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे? लिखिए। उत्तर, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर थे। पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। प्रश्न क्रमांक है 15, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? उत्तर है, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 16, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन के इस्तेमाल से क्या लाभ होते हैं? उत्तर है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन के इस्तेमाल से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, इसका ज्वलन तापमान उच्च होता है। दूसरा, CNG कम कीमत पर उपलब्ध है। तीसरा, यह अन्य ईंधन की तुलना में अधिक सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि यह जलने पर कोई जहरीली गैस उत्पन्न नहीं करती। चौथा, CNG स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है। प्रश्न क्रमांक 17, न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर है, हाल ही के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया है कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा भी हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा, जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा है। प्रश्न क्रमांक है 18, पता लगाइए आपके क्षेत्र में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं तथा वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? विवरण लिखिए। उत्तर, हमारे क्षेत्र में पर्यावरण को दूषित करने वाले अनेक स्रोत हैं। नंबर 1, वायु प्रदूषण, ईंट भट्टे, वाहनों का धुआं, ईंधन के रूप में लकड़ी के उपयोग से, औद्योगिक कारखानों से आदि। दूसरा है जल प्रदूषण, प्राकृतिक जल स्रोतों में दूषित जल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ डालने से। तीसरा है मृदा प्रदूषण, कीटनाशक तथा रासायनिक खादों का बढ़ता प्रयोग, ठोस कचरा, मृदा अपरदन इत्यादि। चौथा है ध्वनि प्रदूषण, वाहनों की तेज ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न शोर। यह सभी प्रदूषण मानव जीवन एवं पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इनसे मानव की
जीवन प्रत्याशा कम हो रही है तथा वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहा है। बदलती जलवायु तथा पृथ्वी के तापमान का बढ़ना मनुष्य के लिए खतरे का संकेत है। पृथ्वी का प्रदूषण कम करने के लिए तथा पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को साथ मिलकर प्रयत्न करना होगा। प्रश्न क्रमांक 19, मजदूर यूनियन संगठन मजदूरों के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर, मजदूर यूनियन मजदूरों के हितों की रक्षा एवं उनका संवर्धन करते हैं। मजदूर संघ मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इन संघों के प्रमुख लक्ष्य होते हैं श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाना, कार्य और सेवा की अच्छी शर्तें, मालिकों के अच्छे व्यवहार, काम के कम घंटे व उद्योग के प्रबंध में हिस्सा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वे सामूहिक सौदेबाजी, समझौता, वार्ताएं, हड़ताल, बहिष्कार जैसे शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मजदूर यूनियन मजदूरों को संगठित करते हैं ताकि नियोक्ताओं द्वारा उनका शोषण न किया जा सके। इसी के साथ हमारा अध्याय 8 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।